से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि एसएमएस स्टेडियम पर अब कब्जे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचकर अभ्यास करने के निर्देश दिए गए थे। एसएमएस स्टेडियम पर आपको बता दें कि कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई है और महेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, देखिए 4:30 बजे का वक्त दिया गया था और 4:30 बजते ही ये एक्शन शुरू हो गया। ग्राउंड पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? वैभव गहलोत जी इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आरसीए के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले खास बातचीत उनसे हो सके। सर, ये जो खेल परिषद है उसकी तरफ से यहाँ पर ये जो कार्रवाई की जा रही है कि अभी सारे लोग ताले लेकर के पहुँचे हुए हैं, खेल अधिकारी आ गए हैं, किस तरह से आप देखते हैं एमओयू समाप्त हुआ है? क्या कोई वार्ता होती इसके पहले? हमने तो भेजा था एमओयू को एक्सटेंड कराने के लिए, पर सरकार ने एमओयू एक्सटेंड किया नहीं। और जिस तरह से हमें शायद 2 दिन पहले ही मुझे बताया गया कि नोटिस आया था कि आरसीए एकेडमी और स्पोर्ट्स काउंसिल के जो अधीन हैं तो उसको हमें एविक्ट करना है। अब क्या कदम रह सकता है, क्योंकि एमओयू समाप्त हुआ है, स्टेडियम नहीं है और आईपीएल के मैच भी अभी करवाना है, ये भी एक बड़ा दायित्व आपके ऊपर। एज ए आरसीए तो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी एमओयू के लिए, पर अभी सरकार का निर्णय है। ये तो सरकार ही जाने कि एमओयू को साइन ना करने के पीछे का कारण है। लेकिन सर, आपका जो टेन्योर था उसमें आप कोशिश कर सकते थे कि पहले से ही हो जाए, सरकार बदलने के बाद में ये नौबत नहीं आती। एमओयू पहले भी हो सकता था। टेन्योर तो अभी मतलब जो टेन्योर के अंदर में ही, मतलब पिछले जो सरकार का पिछला जो टेन्योर रहा है कांग्रेस सरकार के, उस दरमियान भी आगे बढ़ा सकते थे। नहीं, तो वो तो जो जब डेट आई तो उस पर अपने सेक्रेटरी साहब ने निश्चित तौर पे वहाँ लिखा होगा, और जब डेट आती है तो उसी टाइम पीरियड के हिसाब से ही टेन्योर एक्सटेंड होता है। एक बात सर, एक कयास ये लगाया जा रहा है कि एडॉक कमेटी जो है वो बन जाएगी। अभी आप लोग का कार्यकाल बाकी है, 2025 तक है, तो उसे लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या एडॉक कमेटी जो है वो बनाए जाने से समाधान है? अब इसका तो आप खुद जानते हैं। अच्छा, एक हमने पूरी रखी, और चाहे मैं स्टेडियम की बात हो, हम लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी एडॉक जो चर्चा है कि कुछ इंक्वायरी के लिए भेजा है, तो उन पॉइंट्स पे हम लोग अपना जवाब दे देंगे। सहकारिता विभाग की तरफ से एक अधिकारी को नियुक्त किया है, यहाँ पर जांच भी बिठाई गई है। वो कुछ सवालों, कुछ बिंदुओं को लेकर के आपने 5 बिंदु रखे गए हैं उसमें सर, खासतौर पर 5 बिंदुओं के ऊपर हम अपना रिप्लाई दे देंगे। उसमें एक आ गया कि मिनट्स भी देने चाहिए, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आरसी को अपने मिनट्स भी शेयर करने पड़े मीटिंगों के। तो क्या आपको लगता है कि कुछ जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स पे निश्चित तौर पे हम लोग अपना रिप्लाई तैयार हो रहा है हमारा, और वो रिप्लाई हम सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। एक बात सर ये कही जा रही थी कि आरसीए के अंदर में जो जिला संघ हैं उनमें अलग अलग जगहों पर चुनाव हुए हैं। अभी रिसेंट जो चुनाव हुआ है उसमें सेक्रेटरी साहब अलग बात बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ये जानकारी नहीं कि ऑब्जर्वर जो है वो कैसे बन करके चूरू जिला संघ में चुनाव हो गए हैं। ऑब्जर्वर ये कहा जा रहा है कि आपने लगाए हैं, ये किस तरह की कन्फ्यूजन है? नहीं, कन्फ्यूजन इसमें मुझे सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं उस पर तो मुझे कुछ कमेंट करना नहीं। और 4 साल में हर जिला संघ में चुनाव होते हैं, और जिस तरीके से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ पे सेक्रेटरी साहब अवेलेबल नहीं है, उस रिक्वेस्ट में लिखा हुआ था कि सेक्रेटरी साहब अवेलेबल नहीं है। महेश जरा ये बताइए, क्या वहाँ पर तालाबंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? आरसीए में ऐसा आमतौर पर नहीं देखा जाता है कि यहाँ पर कोई बीजेपी या कांग्रेस होता है, या इस तरह की राजनीति यहाँ पर हम नहीं देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के भी लोग आपके साथ। आपको आवाज मेरी मिल रही हो, जरा तालाबंदी अगर प्रक्रिया शुरू हुई हो तो उसकी तस्वीरें दिखा सके। कभी राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, पर जैसा भी है हमें कम से कम इनको 7 दिन का या कुछ नोटिस लंबा पीरियड का देना चाहिए था कि आप खाली भी करवाना है। अगर एमओयू एक्सटेंड नहीं हो रहा तो वो हमें समय बहुत कम मिला। एक सर, अभी 21 तारीख को तो इन्होंने नोटिस दिया है। सर, अगर अभी ताले लग जाते हैं यहाँ पर जिस तरह से, क्योंकि प्रोसेस वहाँ पर शुरू कर दिया है, तो उसके बाद में किस तरह से कामकाज, क्योंकि आपका ऑफिस भी। तो आप सुन रहे थे आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत को, जिनसे हमारे संवाददाता बात करते हुए तमाम सवालों का जवाब देते हुए वैभव गहलोत कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, बाकी सरकार पर निर्भर है कि आगे एक्शन सरकार क्या लेती है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अब तालाबंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्टेडियम पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एसएमएस स्टेडियम से आ रही है। एसएमएस स्टेडियम पर तालेबंदी की प्रक्रिया, कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि 4:30 बजे तक का वक्त दिया गया था।
खेल परिषद से आरसीए का जो करार था, एमओयू था, वो खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद ये अब बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। दरअसल ये पीछे की अगर आपको राजनीति समझनी हो तो आरसीए के अध्यक्ष को लेकर ही है। खबर ये है कि बीजेपी के दो बड़े कद्दावर नेता के बेटे आरसीए के अध्यक्ष की रेस में हैं और ऐसे में जो कार्यकारिणी है उसे भंग करने की तैयारी चल रही है और उसके बाद आरसीए के चुनाव होंगे एसएमएस स्टेडियम पर। लिहाजा अब ये कदम कब्जे की प्रक्रिया शुरू, तालेबंदी की प्रक्रिया शुरू। चूंकि खेल परिषद से जो करार एमओयू का हुआ था वो खत्म हो चुका है और ऐसे में एसएमएस स्टेडियम जहां पर बड़े बड़े मैचेस आपने देखे थे उस पर कब्जे की प्रक्रिया खेल परिषद की तरफ से, सरकार की तरफ से शुरू हो चुकी है। वैभव गहलोत जो मौजूदा वक्त में आरसीए के अध्यक्ष हैं, उनसे न्यूज 18 की राजस्थान के संवाददाता ने बात की। उनका कहना है कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे सरकार क्या कुछ करती है ये सरकार पर ही निर्भर रहेगा। तो मुख्य स्टेडियम पर परिषद के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे, ये अपने दर्शकों को बता दें। हालांकि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसका असर अब मार्च में होने वाले बड़े जो मैचेस हैं उन पर क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। चूंकि एसएमएस स्टेडियम पर अब कब्जे की प्रक्रिया, तालेबंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता महेश वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। ये देखिए वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और इस नोटिस पर लिखा गया था कि 4:30 बजे तक का वक्त है, आप खुद इस स्टेडियम को खाली कर दीजिए, नहीं तो हम कब्जा जमाना शुरू कर देंगे। और अब खबर आ रही है कि कब्जे की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। 4:30 बजे का वक्त खत्म और सीधे ये एक्शन हो रहा है। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एसएमएस स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहां पर कब्जे की प्रक्रिया खेल परिषद की तरफ से शुरू हो चुकी है। इसकी वजह आपको समझनी हो, दरअसल वजह यह है कि खेल परिषद और आरसीए के बीच जो एमओयू था, जो करार था, वो खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद नोटिस दिया गया था कि आप एसएमएस स्टेडियम को खाली कर दीजिए और अगर आप खाली नहीं करते हैं तो कब्जे की प्रक्रिया 4:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। जैसे ही 4:30 बजा वक्त खत्म हुआ उसके बाद एक्शन भी शुरू हो गया। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी आपको महेश के जरिए हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एसएमएस स्टेडियम से हर एक तस्वीर वहां पर दिखा रहे हैं। और इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत भी वहां पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं। जो नोटिस में 5 बिंदुओं की बात कही जा रही है उस हर एक बिंदु का हम जवाब देंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। सील बंद जो है वो किया जा रहा है और सील बंद करके सीज कर दिया जा रहा है। ये आरसीए का जो है कार्यालय है और उस पर यहाँ पर जो है सील कर दिया गया है। इसको पूरा सीज की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कर दी गई है। तालेबंदी की जो कार्रवाई है, न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले 3 दिन पहले बता दिया था कि आरसीए पर अब ताले पड़ सकते हैं और आज ये जो नौबत है वो यहाँ पर आरसीए में आ चुकी है, क्योंकि एमओयू को लेकर के दोनों पक्षों में बातचीत नहीं हुई थी और विवाद जो है वो यहाँ पर चल रहा था। तस्वीरें दिखाने के लिए कहूंगा कि जो ताले हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सील बंद किया जा रहा है, जो लॉक है उसको यहाँ पर सील कर दिया है खेल परिषद की तरफ से। आरसीए ने